बूढ़े माता पिता का सम्मान। दिल को छूने वाली कहानी जो आपको परिवार के महत्व को समझाएगी, किस तरह हमारे माता पिता बचपन में अपनी सारी खुशियों को त्यागते हुए हमें पाल पोस कर बड्ढे करते हैं और हर बात का अच्छी तरह से ख्याल करते हैं और कभी भी अपने बच्चों से नाराज भी नहीं होते हैं। और यहाँ तक कि बच्चों की हर शरारत और परेशान करने वाली बातों से दुखी नहीं होते हैं, बल्कि उन्हें हर हाल में अच्छे बनने की राह में लगाए रहते हैं। लेकिन जैसे वक्त के साथ समय बीतता जाता है और यही बादशाह बड़े हो जाते हैं, पैसा कमाने लगते हैं और खुद को इतना बड़ा समझने लगते हैं कि उन्हें अपने स्वार्थ के आगे कोई नहीं दिखता है। ऐसे में उनके वही माता पिता बोझ भी लगने लगते हैं। उज को बड़ा करने के लिए माता पिता ने कितना खुशियां त्याग देकर बड़ा किया, ए बात भूल जाते हैं और बुढ़ापे में माता पिता की सेवा और खुश रखने के बजाय उनमें ही गलतियां निकालने लगते हैं। ऐसे संतान होने से ना होने ही अच्छा होते हैं, जो बुढ़ापे में अपने माता पिता की सेवा नहीं कर सकते हैं। दो वक्त समय निकालकर माता पिता के साथ कुछ पल नहीं बिता सकते हैं। ऐसे बच्चे माता पिता के बुढ़ापे की लाठी बनने के बजाय उल्टा माता पिता को बोझ समझने लगते हैं। तो चलिए, जिस प्रकार हमारे माता पिता हमारे वजूद के कारण होते हैं, फिर वही माता पिता इन बच्चों के लिए बोझ लगने लगते हैं। इसी सोच पर यह दिल को छू लेने वाली कहानी माता पिता का सम्मान को पढ़ाते हैं, जिन्हें हम सभी बहुत बड़ी सीख ले सकते हैं। एक 70 वर्षीय व्यक्ति अपने 35 वर्षीय उच्च शिक्षित बेटे के साथ अपने घर में सोफे पर बैठा था। अचानक उनकी खिड़की पर एक चिड़िया बैठ गया। पिता ने अपने बेटे से पूछा, ये क्या है? बेटे ने जवाब दिया, यह एक चिड़िया है। कुछ मिनटों के बाद पिता ने अपने बेटे से दूसरी बार पूछा, यह क्या है? बेटे ने कहा, पिता, मैंने अभी आपको यह एक चिड़िया है कहा है। थोड़ी देर बाद बूढ़े पिता ने फिर से अपने बेटे से तीसरी बार पूछा, यह क्या है? इस समय बेटे के स्वर में कुछ जलन महसूस हुई। तब उसने अपने पिता से झुझलाते हुए बोला, यह एक चिड़िया है, एक चिड़िया। थोड़ी देर बाद पिता ने फिर से अपने बेटे से चौथी बार पूछा, यह क्या है? इस बार बेटा अपने पिता पर चिल्लाया, आप मुझसे बार बार एक ही सवाल क्यों पूछते रहते हैं? हालांकि मैंने आपको कई बता चुका हूं कि यह एक चिड़िया है। क्या आप इसे समझ नहीं पा रहे हैं? थोड़ी देर बाद पिता अपने कमरे में गए और एक पुरानी डायरी लेकर वापस आए, जिसे उन्होंने अपने बेटे के जन्म के बाद से बनाए रखा था। एक पेज खोलने पर उन्होंने अपने बेटे को उस पेज को पढ़ने के लिए कहा। जब बेटे ने इसे पढ़ा तो निम्नलिखित शब्द डायरी में लिखे गए थे। आज मेरा 3 साल का छोटा बेटा सोफे पर मेरे साथ बैठा था, जब खिड़की पर एक चिड़िया बैठा था। मेरे बेटे ने मुझसे 30 बार पूछा कि यह क्या है, और मैंने उसे 30 बार जवाब दिया कि यह एक चिड़िया था। मैंने उसे हर बार प्यार से गले लगाया और उसने मुझसे 30 बार फिर से वही सवाल पूछा। मुझे इस बात से बिल्कुल भी चिढ़ नहीं हुई कि मैंने अपने मासूम बच्चे के लिए प्यार महसूस किया है। जबकि छोटे बच्चे ने उससे 30 बार पूछा, यह क्या है? पिता को 30 बार पूरे सवाल का जवाब देने में कोई जलन महसूस नहीं हुई। और आज जब पिता ने अपने बेटे से सिर्फ 3 बार यही सवाल पूछा, तो बेटे को चिढ़ और गुस्सा महसूस हुआ। इसे पढ़कर उस बेटे को अपने किए गए व्यवहार का पता चल गया था, जिससे चलते अब वह मन ही बहुत शर्मिंदा हो रहा था। शायद उसे अब किए गए अपने बूढ़े पिता के प्रति व्यवहार पता चल गया था। इसलिए यदि आपके माता पिता जब बुढ़ापे में होते हैं, उन्हें न तो पीछे छोड़ें और न ही उन्हें एक बोझ के रूप में देखें, बल्कि उनके साथ एक दयालु शब्द बोलें। शांत, आज्ञाकारी, विनम्र और उनके प्रति दयालु बने। अपने माता पिता के प्रति विचारशील रहें। आज इस बात को कहें, मैं अपने माता पिता को हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। जब से मैं छोटा बच्चा था, उन्होंने मेरी देखभाल की। उन्होंने हमेशा मुझ पर अपने निस्वार्थ प्रेम की वर्षा की है। उन्होंने आज समाज में मुझे एक व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करने के लिए तूफान और गर्मी को देखे बिना सभी पहाड़ों और घाटियों को पार किया। भगवान से प्रार्थना करें, मैं अपने बूढ़े माता पिता की सर्वोत्तम तरीके से सेवा करूंगा। मैं अपने प्यारे माता पिता को सभी अच्छे और दयालु शब्द कहूंगा, चाहे वे कैसे भी व्यवहार करें। तो आपको इस कहानी को पढ़ने के बाद सीख जरूर मिली होगी। तो आपको यह कहानी कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताएं।